kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we're going to discuss chapter number 6, which is political parties, and today's session will be session number 2. We need political parties because they perform many functions, but we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज की किस लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं. बट वी स्टिल नीड टू आस्क कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाती है. वाई वो लोग जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट करना वो क्यों इम्पॉसिबल है. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. तो हम लोग एक जो political party की जो ज़रूरत है उसका हम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम लोग imagine करें एक situation की where we don't have any political parties, so we can understand the necessity of having political parties. Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises to the people without any about any major policy changes. So if we don't have any political parties, हमारे पास अगर कोई भी political party नहीं है, तो सारे जो candidate हैं वो election में independent होंगे, and कोई भी जो candidate है वो कोई भी ज़्यादा बड़ी promise नहीं कर पाएगा about any major policy changes, because उनके पास कोई पार्टी नहीं है बैकअप करने के लिए. दे आर ऑल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. Elected representative will be accountable to their constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country run. जो गवर्नमेंट होगी वो मे बी फॉर्म करी जा सकती है, बट उनकी जो यूनिटी है वो हमेशा अनसर्टन रहेगी, बिकॉज the way they are all independent, जो इलेक्शन में खड़े होंगे, तो they don't have any unity, they don't have any political party to go by. अगर वो सारे ही जो कैंडिडेट है वो अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो उनमें यूनिटी नहीं होगी. just because having a political party, that's why they come together और उनमें यूनिटी रहती है. इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, के लिए वो अकाउंटेबल होंगे बिकॉज दे विल कम फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसी. तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आएंगे तो वहाँ के लोगों को वो जानते भी होंगे और वहाँ वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि वहाँ वो उस लोकेलिटी में व्हाट वर्क दे आर डूइंग, अपना जो उनका इलेक्शन में जीतते हैं उसके बाद. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री रन. तो किस तरीके से कंट्री में काम हो रहा है उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज देर इज नो पार्टी. सब इंडिपेंडेंट है तो दे आर लुकिंग आफ्टर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसीज. We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states. हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वीसी की जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं पंचायत में, मैनी स्टेट्स में होते हैं जो पंचायत के इलेक्शन जो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets splits into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidate. This is exactly what the party does. So, although जो parties हैं वो contest नहीं करती हैं formally elections को, but ये generally notice किया गया कि जो village है, जो गांव में elections होते हैं उसमें जो सारे लोग हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं मोर देन वन फ्रैक्शन में. तो लोग विदाउट इवन हैविंग अ पार्टी वहाँ पे ये जो लोग बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो जिसको सपोर्ट करते हैं वो उसके लिए उनके लिए वो करना चाहते हैं. तो दे कम टुगेदर इन अ वे कि वो एक आदमी को पसंद कर रहे हैं या उनको जिताना चाहते हैं और दूसरे किसी को जो खड़े हैं उनको जिताना नहीं चाहते हैं. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पार्टी डज, कि जिस तरीके से वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो किसी पार्टी को पसंद करेंगे. सो दैट्स ऑल हैपेंस इन द अदर इलेक्शन जहाँ पे पार्टी नहीं है वहाँ पे भी.
That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. तो that is the reason कि हम लोगों को political parties जो हैं we find in almost all countries of the world, हम लोग वहाँ पे political parties हमको मिलती हैं. वेदर ये जो कंट्रीज है वो बड़ी हैं या छोटी हैं, ओल्ड हैं या न्यू हैं, डेवलप्ड हैं या फिर डेवलपिंग हैं, बट ऑल द कंट्रीज हैव पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हर कंट्री में होती हैं. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. As we have seen, large-scale societies need representative democracy. तो जो rise हुआ political parties का वो directly link है to the emergence of जो representative democracy है उससे. As हम लोगों ने देखा है कि large-scale societies जो हैं उनको representative democracy है उसकी ज़रूरत होती है. They need that representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. तो जिस तरीके से जो society है, it became large and complex. So now when we see हमारी जो society है वो बहुत complex है. And if we go back, 20 years, 30 years or 40 years, so हम लोग देखेंगे कि जो society भी थी वो इतनी complex नहीं थी. People used to live together, वो एक दूसरे की help करते थे, and life was simple. But if we see today, then we see कि lives जो है सबकी वो simple नहीं है. Nobody has time for anybody. तो इस तरीके से जो society है वो it became large, बड़े हो गए हैं, but complex भी हो गए हैं उसके साथ साथ. एंड दे ऑल्सो नीडेड कि कोई एजेंसी जो हो वो गैदर करे डिफरेंट व्यूज जो है वेरियस इश्यूज पे एंड वो प्रेजेंट करे गवर्नमेंट को ये सारी चीजें. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. So they also needed कुछ ways ऐसे जिससे कि वो जो सारे representative हैं they can come together and responsible जो government है उसको form किया जा सके. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies justify or oppose them. So they also needed कि कोई mechanism हो जो support करे या restrain करे government को and policies बनाए, justify करे या फिर उसको oppose करे. And that is why we have different parties कि वो एक दूसरे को oppose करते हैं and that's how they do good work also. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. Political parties जो है वो fulfill करती हैं ये सारी needs को that every representative जो government का है and that has all these जो needs हैं वो. And we can also say कि parties जो हैं वो बहुत necessary condition है एक democracy का. So that's all we have discussed in this session कि necessity क्या है जो political parties हैं उनकी necessity क्या है, why do we need political parties in a democracy. So that's all we have discussed in this session. Thank you.